प्यारे दोस्तों, सुबह की पहली अजान अभी खत्म ही हुई थी कि पूरे मोहल्ले में अचानक अफरा तफरी मच गई। जल्दी आओ, बचाओ, घर में सांप भर गए हैं। यह आवाज थी कारी सलीम साहब के घर से। वही कारी सलीम, 5 वक्त के नमाजी, कुरान के हाफिज और पूरे इलाके में नेक और शरीफ इंसान के रूप में मशहूर। लोग भागते हुए उनके घर पहुंचे और जो मंजर देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। घर के आंगन में खड़ी उनकी बड़ी सफेद गाड़ी के नीचे से काले काले सांप धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। कुछ दीवारों से लिपटे थे, कुछ जमीन पर फुफकार रहे थे। और सबसे अजीब बात, कोई भी सांप किसी को काट नहीं रहा था, बस मौजूद थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। औरतें दूर खड़ी दुआएं पढ़ रही थीं। मर्द डंडे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर डर इतना ज्यादा था कि कोई पास नहीं जा पा रहा था। कारी साहब का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह चौथा दिन है, हर सुबह यही हो रहा है। लोग चौंक गए। क्या मतलब चौथा दिन? उन्होंने कहा, पहले दिन मैंने सोचा कोई जंगल से आ गए होंगे, लेकिन जब लोगों को बुलाया तो सब गायब हो गए। भीड़ में खड़े एक आदमी ने पूछा, और आज? कारी साहब ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। आज तो पहले से ज्यादा है। तभी एक सांप धीरे से गाड़ी के अंदर सरक गया। सब पीछे हट गए। कारी साहब की बीवी रोते हुए बोली, हम रात को सो भी नहीं पा रहे, हर वक्त सरसराहट की आवाज आती है। लोगों ने हिम्मत करके गाड़ी के पास जाकर देखा, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। ना कोई सांप, ना कोई निशान। सब हैरान रह गए। अभी तो थे। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये आम बात नहीं, कुछ रहस्यमयी है। किसी का अजाब लगता है। कारी सलीम साहब चुप थे। उनकी आंखों में डर के साथ एक और चीज थी, गिल्ट। जैसे उन्हें किसी छुपे हुए राज की याद सताने लगी हो। उन्हें अचानक वो रात याद आई जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था, और शायद वही फैसला आज उनकी जिंदगी में डर बनकर लौट रहा था। प्यारे दोस्तों, उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कारी सलीम साहब के घर के सांप। लोग दूर से गुजरते, मगर उनके घर के पास आने से डरते। कुछ कहते यह जिन्नात का मामला है, कुछ कहते किसी ने जादू कर दिया है, और कुछ लोग धीरे से फुसफुसाते, हर अजीब चीज के पीछे कोई राज जरूर होता है। कारी साहब खुद भी परेशान थे। दिन में वह मस्जिद जाते, लोगों से मिलते, मगर रात होते ही डर उनके दिल पर छा जाता। उस रात जब सब सो चुके थे, अचानक उन्हें लगा जैसे आंगन में कोई चीज घिसट रही हो। सर्र सर्र सर्र। उन्होंने आंखें खोली। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। आवाज साफ थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे की दरार से काली परछाई अंदर सरक रही थी। उनका गला सूख गया। उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई, और फिर दरवाजे के नीचे से एक काला सांप अंदर आया, लंबा, मोटा, और उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। कारी साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। सांप धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास आकर रुक गया। फुफकार नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक सांप ने अपना सिर झुकाया और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। कारी साहब हांफते हुए उठ बैठे। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई, मगर कमरे में कुछ नहीं था, ना कोई सांप, ना कोई निशान। सुबह उन्होंने ये बात अपनी बीवी को बताई। बीवी घबरा गई। मुझे लगता है हमें किसी आलिम से मिलना चाहिए। उसी दिन वह मस्जिद गए। नमाज के बाद उन्होंने इमाम साहब को सब कुछ बताया। इमाम साहब गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद बोले, हर डरावनी चीज जिन्न या जादू नहीं होती, कभी कभी यह इंसान के अपने अमल का असर भी होता है। कारी साहब चौंक गए। आप कहना क्या चाहते हैं? इमाम साहब ने उनकी आंखों में देखकर कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने किसी का हक मारा है, किसी के साथ नाइंसाफी की है? यह सुनते ही कारी साहब का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में बेचैनी आ गई, जैसे कोई पुराना राज दिल के अंदर करवट लेने लगा हो। उन्होंने नजरें झुका ली। इमाम साहब ने धीरे से कहा, सच कभी छुपा नहीं रहता, कभी ना कभी सामने आता है। और उसी वक्त मस्जिद के बाहर से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई, जल्दी आओ, कारी साहब की गाड़ी में फिर सांप आ गए। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के बाहर से आई चीख ने सबको हिला दिया।
कारी सलीम साहब और इमाम साहब जल्दी से बाहर निकले। मोहल्ले के कुछ लोग भागते हुए आए थे। जल्दी चलिए, आपकी गाड़ी के अंदर फिर सांप हैं, इस बार बहुत ज्यादा। कारी साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इमाम साहब के साथ घर की तरफ दौड़े। जैसे ही वह पहुंचे, मंजर पहले से ज्यादा खौफनाक था। गाड़ी के चारों तरफ लोग दूर दूर खड़े थे और गाड़ी के शीशों के पीछे काले साए हिलते हुए नजर आ रहे थे, जैसे अंदर दर्जनों सांप रेंग रहे हों। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, आज तो साफ दिखाई दे रहे हैं। इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबने सांस रोक ली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। ना कोई सांप, ना कोई निशान। भीड़ में हलचल मच गई। अभी तो थे, हम सबने अपनी आंखों से देखा। कारी साहब की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वह अपना होश खो देंगे। इमाम साहब ने उन्हें संभाला। धीरे से बोले, ये मामला साधारण नहीं, मगर डरने से हल नहीं निकलेगा। उन्होंने सब लोगों को वहां से हटने को कहा। फिर कारी साहब को अलग ले जाकर बोले, आज रात मैं आपके घर आऊंगा और पूरा मामला खुद देखूंगा। रात का इंतजार लंबा लग रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, घर के अंदर बेचैनी बढ़ती गई। इमाम साहब ईशा की नमाज के बाद आए। उन्होंने कुछ आयतें पढ़ी, घर के कोनों में दम किया, फिर बोले, आज कोई नहीं सोएगा, हम सब जागेंगे। आधी रात गुजर गई। सब खामोश बैठे थे। अचानक आंगन से सरसराहट की आवाज आई। सर सर सर। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ एक लंबा काला सांप अंदर सरक आया। इस बार सबने उसे साफ देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। सांप सीधे कारी साहब की तरफ बढ़ा और उनके सामने आकर रुक गया। फिर अजीब सा हुआ। सांप ने फुफकारने के बजाय सिर झुका लिया, जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। इमाम साहब की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, यह हमला करने नहीं आया, ये कोई पैगाम लेकर आया है। कारी साहब के दिल में डर के साथ एक और एहसास उठा, पछतावे का। उन्हें लगा जैसे उनके पुराने गुनाह की परछाई सामने खड़ी हो। सांप कुछ पल वहीं रुका रहा, फिर अचानक मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमाम साहब तुरंत उठे। इसके पीछे चलो, शायद यही हमें सच तक ले जाए। सब धीरे धीरे उसके पीछे आंगन में पहुंचे। सांप गाड़ी के पास जाकर रुका और अपनी पूंछ से जमीन के एक खास हिस्से को बार बार छूने लगा। इमाम साहब ने गंभीर आवाज में कहा, यह जगह कुछ छुपा रही है। कारी साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें अचानक एक पुरानी याद बिजली की तरह याद आई और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। प्यारे दोस्तों, आंगन की जमीन पर खड़ा वह काला सांप लगातार एक ही जगह अपनी पूंछ मार रहा था, जैसे किसी छुपी हुई चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। इमाम साहब झुककर जमीन को गौर से देखने लगे। वह जगह बाकी आंगन से थोड़ी अलग थी। मिट्टी थोड़ी ढीली, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। इमाम साहब ने धीमी आवाज में कहा, यहां कुछ दफन है। यह सुनते ही कारी सलीम साहब के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उनका गला सूख गया। दिल में अजीब सी घबराहट फैल गई। इमाम साहब ने उनकी तरफ देखा। क्या आप जानते हैं यहां क्या है? कारी साहब ने नजरें झुका ली। कुछ कहना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। भीड़ में खड़े लोग फावड़ा लेकर आए। जैसे ही जमीन खोदना शुरू किया गया, कारी साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर फावड़े के साथ उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। थक सब रुक गए। धीरे से मिट्टी हटाई गई। अंदर एक लोहे का छोटा सा बक्सा था। लोगों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इमाम साहब बोले, इसे बाहर निकालो। बक्सा खोला गया। अंदर पुराने कागजात, कुछ गहने और एक पुरानी डायरी थी। इमाम साहब ने डायरी उठाई। उस पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने पन्ने पलटे। कुछ पढ़ते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कारी साहब की तरफ देखा। अब सच छुप नहीं सकता। सबकी नजरें कारी साहब पर टिक गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे और फिर वह जमीन पर बैठ गए। हाँ, यह सच है। सब चौंक गए। उन्होंने रोते हुए कहा, यह सब मैंने ही यहां छुपाया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने धीरे से पूछा, क्यों? कारी साहब ने भारी सांस ली। कुछ साल पहले मैं बहुत गरीब था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया, एक बुजुर्ग आदमी ने उन पर भरोसा करके अपनी गाड़ी और कुछ अमानत उनके पास रखी थी। वह बीमार था। उसने कहा था,
अगर मुझे कुछ हो जाए, ये सब मेरी बेटी को दे देना। लेकिन जब उस आदमी का इंतकाल हुआ, लालच ने कारी साहब के दिल में जगह बना ली। उन्होंने वह अमानत अपनी समझ ली, कागजात अपने नाम करवा लिए और गहने व पैसे छुपा कर रख दिए। मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उनकी आवाज टूट गई, लेकिन शायद अल्लाह सब देख रहा था। उनकी बीवी हैरान थी। लोग खामोश खड़े थे। इमाम साहब ने गंभीर आवाज में कहा, अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह है और शायद यही वजह है कि आपको यह निशानियां दिखाई जा रही हैं। तभी सबकी नजर उस सांप की तरफ गई। वह अभी भी वहीं था, शांत, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। फिर धीरे से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। कारी साहब जोर जोर से रोने लगे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अब क्या करूं? इमाम साहब बोले, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मगर पहले उस हक को उसके असली मालिक तक पहुंचाना होगा। और यह सुनकर कारी साहब के दिल में डर के साथ एक उम्मीद भी जागी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। कारी सलीम साहब की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आंगन में खड़ा हर इंसान खामोश था, जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। इमाम साहब ने धीरे से कहा, अब सबसे जरूरी काम है उस अमानत को उसके असली हकदार तक पहुंचाना। कारी साहब ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता वह लोग अब कहां हैं, सालों हो गए। इमाम साहब बोले, अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उसी वक्त उन्होंने डायरी के पन्ने दोबारा देखे। एक पन्ने पर पुराना पता लिखा था, एक छोटे से गांव का नाम, शहर से दूर। कारी साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फैसला कर लिया, मैं अभी जाऊंगा, चाहे जो हो। अगली सुबह वह इमाम साहब के साथ उस गांव के लिए रवाना हुए। सफर लंबा था। हर किलोमीटर के साथ उनके दिल में डर और पछतावा बढ़ता जा रहा था। वह सोच रहे थे, क्या वह औरत उन्हें माफ करेगी? क्या वह उनका चेहरा देखना भी चाहेगी, या शायद उन्हें धक्के देकर निकाल दे? कई घंटे बाद वह गांव पहुंच गए। छोटा सा गांव, टूटी हुई गलियां, सादगी भरी जिंदगी। डायरी में लिखे पते के अनुसार वह एक पुराने घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक कमजोर सी औरत खड़ी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द। कारी साहब का दिल बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप हाजी साहब की बेटी हैं? औरत ने चौंक कर देखा। हाँ, लेकिन आप कौन? कारी साहब के गले से आवाज नहीं निकली, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैं वही हूं जिसे आपके अब्बा ने भरोसा करके अमानत दी थी। औरत का चेहरा बदल गया, आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ आ गया। आप? उसकी आवाज कांप गई। आप तो सब लेकर गायब हो गए थे। आसपास कुछ लोग जमा होने लगे। कारी साहब जमीन पर बैठ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उन्होंने बक्सा आगे रख दिया। ये सब आपकी अमानत है, मैं सब वापस करने आया हूं। औरत की आंखों से आंसू निकल आए। आपको पता है हमने कितनी मुश्किलें झेली हैं। उसकी आवाज टूट रही थी। हमने भूखे दिन देखे, लोगों के घर काम करके गुजारा किया। कारी साहब सिर झुकाकर रोते रहे। इमाम साहब ने धीरे से कहा, बहन, इंसान से गलती हो जाती है, मगर तौबा करने वाला अल्लाह को पसंद है। औरत खामोश हो गई। कुछ देर तक सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में बदल गए हैं तो मैं आपको माफ करती हूं। यह सुनते ही कारी साहब फूट फूट कर रो पड़े। उनके दिल से जैसे सालों का बोझ उतर गया। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। जैसे ही वह वापस लौटने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घर के दरवाजे के पास एक काला सांप शांत बैठा था, और पहली बार उन्हें उससे डर नहीं लगा, जैसे वह निगाहबान बनकर आया हो। कुछ पल बाद वह सांप धीरे से मुड़ा और खेतों की तरफ गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, जब कारी सलीम साहब उस गांव से वापस लौट रहे थे, उनके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। सालों से जो बेचैनी उनके सीने में थी, वह जैसे खत्म हो गई थी। उन्होंने पहली बार सुकून महसूस किया। रास्ते भर वह सिर्फ एक ही बात सोचते रहे, अल्लाह इंसान को मौके देता है ताकि वह अपने गुनाह से लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी बीवी ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? कारी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने रहमत कर दी, उसने मुझे माफ कर दिया और उस बहन ने भी।
उस रात कई दिनों बाद वह बिना डर के सोए। ना कोई सरसराहट, ना कोई खौफ, ना कोई सांप। सुबह जब वह आंगन में गए तो हर चीज पहले जैसी शांत थी, गाड़ी भी बिल्कुल साफ। उस दिन के बाद कभी किसी ने उनके घर या गाड़ी में सांप नहीं देखा। कारी साहब समझ गए यह सब एक निशानी थी, एक इशारा, ताकि वह अपने गुनाह को पहचाने और सही रास्ते पर लौट आए। उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह पहले से ज्यादा इंसाफ करने लगे, किसी का हक मारने से डरते और हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते। प्यारे दोस्तों, चाहे इंसान कितना भी नेक क्यों ना दिखे, अगर वह किसी का हक मारता है तो सुकून उससे छिन जाता है। गुनाह छुप सकता है, लेकिन उसका असर जिंदगी में जरूर दिखाई देता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस दिल से लौटना जरूरी है। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हुई हो तो आज ही तौबा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह इबरत आमोज वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर इस कहानी से आपने कोई सबक सीखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी नसीहत हासिल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अल्लाहू अकबर, शुक्रिया।